हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह मंथली करंट अफेयर्स अप्रैल 2023 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें रेलवे, एसएससी, बैंक, एसएससी, जीडी, पुलिस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए भी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भोपाल भारत में आयोजित तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का विषय क्या है? आंसर है रेडी, रेसुर्जेंट, रेलिवेंट। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल 2023 को भोपाल में तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन में भाग लिया। तीनों फोर्सेस के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में राजधानी भोपाल में किया गया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सेना के मुख्य जनरल मनोज पांडे, वायुसेना के मुख्य वायुमंडली बीआर चौधरी और नौसेना के मुख्य एडमिरल आर हरि कुमार जैसे तीनों फोर्सेस के शीर्ष कमांडर इस सम्मेलन में भाग लिए थे। सम्मेलन का विषय तैयार पुनरुत्थान प्रासंगिक है। अगला प्रश्न है, अप्रैल जून 2023 तिमाही के लिए राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के लिए नई ब्याज दर क्या है? आंसर है 7.7%। सरकार ने अप्रैल से जून 2023 तिमाही के लिए अधिकतम पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को बढ़ाया है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र ब्याज दर 7.7% हो गई है। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2023 को किसी नौसेना उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? आंसर है वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने 1 अप्रैल 2023 को वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1986 में भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त हुए। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय रेलवे के NTKM यानी नेट टन किलोमीटर की विकास दर क्या है? आंसर है 10%। भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2022-23 में माल ढुलाई कारोबार में रिकॉर्ड प्रदर्शन हासिल किया। प्रारंभिक माल लदान 1512 मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 94 मीट्रिक टन अधिक है, जिसमें 7% की वृद्धि दर है। NTKM यानी शुद्ध टन किलोमीटर 10% बढ़कर 903 BN NTKM पर तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 के फाइनल में PV सिंधु को किस खिलाड़ी ने हराया? आंसर है ग्रेगोरिया तुनजुंग। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु 2 अप्रैल 2023 को मैड्रिड स्पेन मास्टर्स के महिला एकल फाइनल में इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का तुनजुंग से हार गई हैं। सिंधु सेटों में 8-21, 8-21 से हार गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के चारों ओर नासा के 10 दिवसीय मानव मिशन का मिशन कमांडर कौन होगा? आंसर है रीड वाइसमैन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नासा ने अगले साल चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरने के लिए 10 दिवसीय मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम का चयन किया। टीम में 3 अमेरिकी और 1 कनाडाई अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, जिनमें 1 महिला और 1 अफ्रीकी अमेरिकी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए लक्ष्य वर्ष क्या है? आंसर है 2070। भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य ऊर्जा उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। मिशन का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता का निर्माण करना है, जिसमें निर्यात बाजारों के विकास के साथ प्रति वर्ष 10 MMT तक पहुंचने की क्षमता है। ग्रीन हाइड्रोजन की सोर्सिंग में वर्तमान में महत्वपूर्ण लागत शामिल है, लेकिन क्षेत्र के विकसित होने के साथ उत्पादन की लागत में कमी आने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने तेलंगाना में अपने 3D मुद्रित धवन सेकेंड इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर है
स्काई रूट एरोस्पेस का। तेलंगाना में एक निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने 200 सेकंड के लिए अपने 3D मुद्रित धवन सेकंड इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इंजन को विशेष रूप से इसके भारी वाहन विक्रम सेकंड के लिए डिजाइन किया गया था। हाल के परीक्षण में एक क्रायोजेनिक इंजन शामिल था जो विक्रम द्वितीय के अद्यतन संस्करण के लिए ऊपरी चरण के रूप में काम करेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शिक्षक चयन के लिए हाल ही में गठित आयोग का क्या नाम है? आंसर है उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है। 4 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वायत्त आयोग की स्थापना के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए जो बुनियादी, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी महाविद्यालयों में शिक्षकों के चयन करेगा। नया आयोग यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा भी आयोजित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर 6 अप्रैल 2023 से पहली बार उच्च नस्ल के प्रमाणित जानवरों की विशेषता वाले 2 दिवसीय मेले की मेजबानी कर रहा है? आंसर है मुजफ्फरनगर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुजफ्फरनगर में 2 दिवसीय पशु मेले का उद्घाटन किया। इस आयोजन में 1500 उच्च नस्ल के प्रमाणित पशुओं वाले 50,000 किसानों ने नामांकन किया है। अगला प्रश्न है, एनपीएस के तहत पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन करेगा? आंसर है टीबी सोमनाथन, फाइनेंस सेक्रेटरी। इस क्वेश्चन का आंसर बी है। वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति को एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित करने का निर्देश दिया जाता है जो आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए कर्मचारियों की ज़रूरतों को पूरा करता हो। समिति का नेतृत्व वित्त सचिव टीबी सोमनाथन करेंगे और इसमें 4 सदस्य और होंगे। अगला प्रश्न है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है उत्तरी सीमा पर गांवों का विकास करना। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के एक सीमावर्ती गांव कीबीथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया। वित्त मंत्री द्वारा 2022 बजट भाषण में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की थी। बीएडीपी अपने दिशा निर्देशों के अनुसार गांव के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खेल, पेयजल और स्वच्छता से संबंधित कार्यों को मंजूरी देता है। अगला प्रश्न है, बोवेनपल्ली का बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर है तेलंगाना राज्य में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। हैदराबाद में बोवेनपल्ली वेजिटेबल मार्केट ने एक अभिनव अवशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू की है जो सब्जियों के कचरे से जैव बिजली, जैव ईंधन और जैव खाद उत्पन्न करती है। बाजार में प्रतिदिन लगभग 10 टन कचरा एकत्र होता है जो अब सब्जी मंडी के लिए बिजली का प्रमुख स्रोत है। बाजार में पैदा होने वाले कचरे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एनारोबिक डाइजेस्टर्स में भेजा जाता है जो बायोगैस और बायो खाद को उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, आर्लियंस मास्टर्स में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है प्रियांशु राजावत ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रियांशु राजावत ने 9 अप्रैल 2023 को आर्लियंस मास्टर्स में पुरुष एकल खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को हराया था। उन्होंने 2022 थॉमस कप में भारतीय टीम के लिए एक मैच खेला था। राजावत ने विजेता पैदा करके और नियंत्रित एक आक्रामक खेल खेलकर मैच जीता। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? आंसर है आम आदमी पार्टी को। तो राइट आंसर ऑप्शन डी।
भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी को नागालैंड में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती कैसे करेगी बिहार सरकार? आंसर है एक आयोग के माध्यम से किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। बिहार सरकार ने एक आयोग के माध्यम से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। 10 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वर्तमान में शिक्षकों की भर्ती पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर की जाती है। अब संविदा के आधार पर नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। अगला प्रश्न है, सुरक्षित समुद्री संचार विकसित करने के लिए डीएसटी के सहयोग से भारतीय नौसेना द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? आंसर है क्वांटम प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 12 अप्रैल 2023 को क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सुरक्षित समुद्री संचार विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ 5 साल के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में और रजत पदक किसने जीता है? आंसर है निशा दहिया। निशा दहिया ने 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। भारतीय पहलवान निशा दहिया ने 11 अप्रैल 2023 को कजाकिस्तान के अस्थाना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। यह महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा पदक है। कुल मिलाकर भारत ने अब तक 6 पदक जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में वर्तमान में कितने सदस्य देश शामिल हैं? आंसर है 8। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन युवा लेखकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो 2 दिवसीय सम्मेलन आधुनिक शिक्षा प्रशिक्षण, युवाओं को उत्पन्न प्रशिक्षण और उद्यमशीलता गतिविधियों और नवीन परियोजनाओं में व्यापक भागीदारी का पता लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा आकलन रेटिंग क्या है? आंसर है 1 कैटेगरी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत की इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट रेटिंग 1 श्रेणी में रहेगी। देश ने विमानन सुरक्षा निरीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा किया है। भारत की एक श्रेणी का दृढ़ संकल्प अपनी नागरिक उड्डयन प्रणाली के लिए प्रभावी सुरक्षा निरीक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अगला प्रश्न है, 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक किसने जीता? आंसर है अंतिम पंघाल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अंतिम पंघाल ने 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पंघल फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन जापान के आकारी फुजिनामी से हार गए। फुजिनामी ने पहले दौर में मैच जीतने से पहले शुरुआती मिनट में 4-0 से बढ़त बनाकर आराम से अपने एशियाई खिताब का बचाव किया। अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिला टी रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? आंसर है 3रे स्थान पर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय महिला पहलवानों ने 9 से 14 अप्रैल 2023 तक अस्थाना कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 7 पदक जीते। इनमें से 2 पदक रजत और 5 कांस्य थे। अगला प्रश्न है, ओरियन अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है फ्रांस में मोंट डे मार्सन एयर फोर्स बेस में। वायुसेना अभ्यास ओरियन में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना के कर्मियों का एक समूह रवाना हुआ। यह अभ्यास फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के मोंट डे मार्सन एयर फोर्स बेस में 17 से 5 मई 2023 तक आयोजित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के दल में 165 वायु योद्धा, 4 राफेल विमान, 2 C-17 और 2 IL-78 विमान शामिल होंगे।
अगला प्रश्न है मिशन डिजिटल महिला कब शुरू किया गया था? आंसर है जयपुर में 2 दिवसीय महिला 20 बैठक के दौरान मिशन डिजिटल महिला शुरू किया गया था। जयपुर में 13 से 14 अप्रैल 2023 तक G20 के तहत 2 दिवसीय महिला 20 बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मिशन डिजिटल महिला का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किग्रा फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? आंसर है अमन सहरावत ने जीता था। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत के अमन सहरावत ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 57 किग्रा फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 अप्रैल 2023 को असम में एक ही स्थान पर किए गए सबसे बड़े बिहू नृत्य के लिए कितने बिहुआ और बिहुवती कलाकारों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? आंसर है 11,304। 14 अप्रैल 2023 को 11,304 बिहुआ और बिहुवती कलाकारों ने असम के गुवाहाटी में सूरज सजाई स्टेडियम में एक ही स्थान पर किए गए सबसे बड़े बिहू नृत्य के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया था। अगला प्रश्न है बेंगलुरु में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 में महिलाओं की लंबी छलांग किसने जीती है? आंसर है शैली सिंह ने जीता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। शैली सिंह ने बेंगलुरु में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 में महिलाओं की लंबी छलांग जीती। शैली ने 6.76 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ हासिल किया। अगला प्रश्न है आर्मी कमांडर्स कॉन्क्लेव 2023 क्या है? आंसर है वैचारिक स्तर के विचार विमर्श के लिए एक संस्थागत मंच है। आर्मी कमांडर्स कॉन्क्लेव 2023 द्विवार्षिक हाइब्रिड प्रारूप में 17 से 21 अप्रैल 2023 तक आयोजित किया गया। सम्मेलन में पहले दिन आभासी बैठक शामिल है। फोरम अग्रणी पथ योजना और डिजिटलीकरण और स्वचालन पहल पर प्रगति के साथ साथ परिवर्तन के वर्ष 2023 के हिस्से के रूप में तैयार की गई गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IFGE CBG प्रोड्यूसर्स फोरम द्वारा आयोजित संपीड़ित बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का विषय क्या है? आंसर है मजबूत CBG फाउंडेशन और ग्रोथ के लिए प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क की ओर। अगला प्रश्न है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर है नंदिनी गुप्ता ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने 15 अप्रैल 2023 को इम्फाल में आयोजित पेजेंट के 59वें संस्करण में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता। नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली का विषय क्या है? आंसर है समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रियाएं अभ्यास के लिए दर्शन। प्रधानमंत्री मोदी 18 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किए थे। इस आयोजन में लगभग 30 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें विदेशों के 171 प्रतिनिधि और भारतीय बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधि शामिल थे। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 अप्रैल 2023 को G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन कहाँ हो रहा है? आंसर है धर्मशाला। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 19 अप्रैल 2023 को G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुरू किया गया था, यानी 19 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में डिजिटल हाईवे के नेटवर्क को कौन लागू कर रहा है? आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी क्या है? आंसर है बीज पता लगाने की क्षमता और प्रमाणीकरण के लिए एक पोर्टल है। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री ने 19 अप्रैल 2023 को साथी पोर्टल गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली सुनिश्चित करेगा, यानी किया गया 19 अप्रैल को।
बीज उत्पादन श्रृंखला में बीज के स्रोत की पहचान किया गया और ब्रिज श्रृंखला के एकीकृत 4 कार्य क्षेत्रों को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की कुल लागत कितनी है? आंसर है 6003.5 करोड़ रुपया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 अप्रैल 2023 को 6003.65 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को 2023-24 से 2030-31 तक मंजूरी दी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? आंसर है भारत। देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत 1.4286 बिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के लिए चीन से आगे निकल गया है। 1960 के बाद पहली बार चीन की जनसंख्या में कमी आई क्योंकि इसकी उम्र बढ़ने की आबादी और जन्म दर में कमी आई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर है 21 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV C55 क्या है? आंसर है इसरो द्वारा एक प्रवाणिकी PSLV मिशन है। इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रहों को ले जाने वाले PSLV C55 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित पहली जनगणना में कितने जल निकायों की गणना की गई थी? आंसर है 24 लाख से अधिक। जल शक्ति मंत्रालय ने पूरे भारत में जल निकायों की पहली जनगणना की है। जनगणना तालाबों और झीलों जैसे प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकायों सहित भारत के जल संसाधनों की एक सूची प्रदान करती है। आंसर है ऑपरेशन कावेरी क्या है? आंसर है सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विभाग ने विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या या भू आधार को अपनाने पर नवीनतम डेटा प्रदान किया? आंसर है भूमि संसाधन विभाग ने। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भूमि अभिलेखों के लिए राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली को अपनाया है। तो वीडियो चला फिर लाइक करें, शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए।